हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 10-12 सालों से हूँ और मुझे इसकी समझ है कि किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के स्टॉक के से दूर रहना चाहिए। मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे मित्रों, वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि ट्रेडिंग में अक्सर करके हम कुछ गलतियां कर देते हैं। कुछ गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या हम गलतियां करते हैं कि जो हम गलतियां करते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन गलतियों से हम किस तरह से दूर रहें। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है मित्रों जहां पर शर्तिया तौर पर पैसा बनता है, शर्तिया तौर पे। लेकिन यह पैसा तभी बनेगा जब हम सही रास्ते पर रहें, सही ट्रैक पर रहें और गलत रास्ते से हम दूर रहें। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चूंकि नजरिया हमारा लंबा होता है तो उस समय हालांकि सतर्कता तो जरूरी होती है, लेकिन यदि आप अच्छे स्टॉक में पैसा लगा करके छोड़ दिया तो वो निश्चित तौर पर पैसा बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में जो है स्टॉक की क्वालिटी का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो उनका कुछ फॉर्मेशन होता है, कुछ टेक्निकल कंडीशन बनती है जिसके आधार पर हम स्टॉक को खरीदते बेचते हैं और शॉर्ट टर्म में जो प्राइस का स्पेकुलेशन होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, हम उसका लाभ लेते हैं। यानी कम कीमत पर खरीदते हैं, ऊंचे भाव पर बेचते हैं, या ऊंचे भाव पर बेच करके कम कीमत पर खरीद करके बीच वाला जो गैप होता है हम उसका प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में तो हमें ज्यादा सोचना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट ऐसा है जैसे कि हमें ट्रेन में सफर करना हो। यदि हम अच्छी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अपना बर्थ लेकर के सो गए हैं, तो डेस्टिनेशन पर वो ट्रेन हमको आपको पहुंचाएगी। एक्सीडेंट की आशंका बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही न्यून, बहुत ही कम। देर से पहुंचाएंगे, जल्दी पहुंचाएंगे, वो एक अलग विषय। यदि हम मेल एक्सप्रेस में बैठेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, यदि पैसेंजर में पहुंचेंगे तो रुक रुक के थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में आप ट्रेन में नहीं चल रहे होते हैं। ट्रेडिंग में हम रोड पे चल रहे होते हैं, अपनी बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, जहां पर हमें सतर्कता बहुत ही जरूरी होती है। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कब एक्सीडेंट कर जाएंगे हमें कुछ भी ठिकाना नहीं होता। यहाँ पर रोड पथरीले भी होते हैं, रोड खराब भी होते हैं, रोड टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, तो हमें बहुत अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में बहुत अधिक सतर्कता की जरूरत है। थोड़ी भी सतर्कता हटी कि नुकसान हुआ। है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ट्रेडिंग में सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो मैं कुछ ऐसे पहलुओं की बात कर रहा हूं जहां पर हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो पहली जब जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग में लाभ लाभ नहीं ले पाते, तो जो पहली गलती हम लोग करते हैं वो पहली गलती ये होती है कि हम दूसरे के टिप पर काम करते हैं। दूसरे के टिप से ऐसे होता है, मेरा अपना मानना है मित्रों, कि पैसा अपने दम पे बनेगा। यदि तैरना है, हमें तैरना सीखना है, हमें खुद तालाब में उतरना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि कोई और तैरे और उसका स्वास्थ्य तालाब हमको मिल जाए, तो ये नहीं होगा। हमें खुद करना पड़ेगा। हमें यदि सेहतमंद होना है, हमें सेहतमंद होना है तो हमें हमें स्वादिष्ट और टेस्टी पोषण युक्त खाना खाना होगा। ये नहीं सोचेंगे कि ये हम सोचेंगे कोई दूसरा आदमी जो है पोषण युक्त खाना खाएगा और हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, सफलता के लिए हमको खुद ब खुद रिसर्च करना होगा, खुद ब खुद ध्यान देना होगा। किसी दूसरे के टिप पर काम हमें नहीं करना है। हमें अपना ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाना है। दूसरे के टिप पर जब हम काम करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है उसके स्टॉक के लेवल का। वो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, उसका सपोर्ट लेवल क्या है, उसका रेसिस्टेंस लेवल क्या है, उस स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, उस स्टॉक के मैनेजमेंट पे क्या इश्यू है, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। पिछले दिनों मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोग अक्सर की बातचीत होती रहती है
वो जूम मीटिंग मैं करके बातचीत करता रहता हूँ। जैसे जो एक लोग हमसे पूछे कि उन्होंने आर्चिस गैलरी का शेयर खरीदा, हमने कहा क्यों शेयर खरीदा है? कहे उनको किसी एक दोस्त ने टिप दिया था तो उन्होंने आर्चिस गैलरी खरीदी। फिर हमारी उनसे बातचीत हुई और कौन कौन से स्टॉक उन्होंने ले रखे, उन्होंने यस बैंक ले रखे हैं। कहे यस बैंक एक हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया था। क्यों? जब तक हम खुद नहीं समझे सोचे समझे क्यों हम इन्वेस्टमेंट करें, क्यों ट्रेडिंग करें? तो हमें पहले अपना आइडियोलॉजी बनाना है। फिर आगे और बातचीत हुई तो उसमें बात चला कि जोडिया क्लोथिंग उन्होंने ले रखा है। जोडिया क्लोथिंग के बाद उन्होंने एशियन गारंटो जो टाइल्स होता है उसके भी शेयर ले रखे जो कि घाटे में चल रहे हैं। तो हमें ध्यान देना, जब मैंने उनसे उसके स्टॉक का मैंने चार्ट खोल के दिखा, एक बार आप लोगों के सामने मैं चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्यों हमें, अब देखिए मैंने खोल दिया जोडिया क्लोथिंग का, ये खोल रखा है। अब उन्होंने जोडिया क्लोथिंग ले रखा है। अब देखिए मार्केट कैपिटल 267 करोड़ का है, बहुत ही छोटा कंपनी है। अब आप देखिए आरओसी आरओई, यानी आरओसी नेगेटिव है, यानी वो जो कंपनी है अपने इन्वेस्टमेंट पर कोई भी पैसा नहीं बना रही है। आरओई भी नेगेटिव है, मैनेजमेंट बहुत बेहद खराब क्वालिटी का है। और सबसे बड़ी खराब चीज की अपने ऑल टाइम हाई से 76% नीचे है। तो मित्रों, हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले इन सब पहलुओं का ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, एक थोड़ा सा और इसके आगे देख लेते हैं। अब हम इस स्टॉक के देखिए चार्ट देख लें। एक चार्ट लग रहा है कि पैसा अपने देगा, ये देखिए 2006 से जो चार्ट है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का चार्ट है। इस तरह के इन्वेस्ट चार्ट में हमें कभी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और आप यदि आप इसका प्रॉफिट लॉस देखिए तो प्रॉफिट लॉस देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है। मार्च 2010 से देखना शुरू 313 करोड़ का जो सेल्स था, आज घट करके 100 करोड़ का सेल्स हो गया। डिक्रीजिंग मोड पे है जो भी एक्सपेंस। प्रॉफिट की बात करिए तो प्रॉफिट बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28 करोड़ का था 2010 में, आज के डेट में 25 करोड़ के नुकसान पे चल रही है कंपनी। हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। आप बात करें आर्चिस की बात करते हैं। अब आर्चिस गैलरी की हम बात करें, आर्चिस जो कि बनाती है वो गिफ्ट वगैरह बनाती है। अब आर्चिस को देखिए तो मार्केट कैपिटल मात्र 57 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इस तरह की कंपनियों में सतर्कता बहुत जरूरी है। एक प्रोबेबिलिटी जानते हैं ना, संभावनाएं। तो जब स्मॉल कैप कैटेगरी के विशेषकर जो इस तरह के हम स्टॉक लेते हैं ना, उसका प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, नुकसान की आशंका बहुत अधिक होती है। अब आप इसको देखिए, आरओसी 1.87%, आरओई -2%, क्या पैसा बना के देगा? और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 69%, 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं, एशियन टाइल देख लीजिए, एशियन गारंटो, ये है एशियन टाइल। अब इसको देखिए, एशियन टाइल को आरओसी आरओई कुछ हद तक ठीक है, इसका 12% है, 10% है। मार्केट कैपिटल मात्र 544 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई से 74% नीचे है। क्यों भाई, क्यों हम ऐसे स्टॉक में बचा रहे हैं? तो पहली गलती तो ये होती है कि हम दूसरे के टिप पर काम करते हैं, और टिप पे, और दूसरी गलती क्या करते हैं कि टिप पर काम करते हैं तो अपना उसमें दिमाग नहीं लगाते। अपना हम स्टॉक के बारे में जानकारी, नॉलेज, रिसर्च नहीं करते। तो हमको इसको विशेषकर ध्यान देना है इस बारे में। ये पैसा हमारा है, हमने मेहनत करके कमाया है, नुकसान और लाभ हमारा होगा, और गलत निर्णय होगा तो नुकसान होगा। एक चीज याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में दंड और पुरस्कार दोनों पैसे के रूप में मिलता है। एक गलत कदम उठाए तो दंड के रूप में पैसा हमारा नुकसान चला जाए, और लाभ के रूप में, पुरस्कार जो है लाभ के रूप में मिलता है। तो अच्छे निर्णय पुरस्कार, गलत निर्णय दंड। और अच्छे निर्णय तभी होगा जब हम उस स्टॉक के बारे में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो दूसरी गलती हम कर देते हैं कि अपना उस पर दिमाग नहीं लगाते। तीसरी गलती क्या करते हैं हम कि स्टॉक के बारे में ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक न चुनते हैं, बल्कि वो स्टॉक चुनते हैं जो लो पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हमको, आपको ये लगता है, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि जो शेयर नीचे गिर चुका है वो और बढ़ेगा, यहां से और ऊपर जाएगा।
जबकि ऐसा ऐसी बात नहीं होती है। जो शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है ट्रेड करने का, नीचे क्यों नीचे जाता जा रहा है। हमें जो स्टॉक हाई के आसपास ट्रेड कर 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, हमें उस स्टॉक पर ट्रेडिंग फोकस करना चाहिए। आप यदि दिमाग लगाकर देखिए, उठाइए, हिस्ट्री उठाइए, अपने एक सूची बनाइए 52 लो वाले स्टॉक, 52 हाई वाले स्टॉक की सूची बनाइए। आप उन स्टॉक में देखेंगे कि 52 हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं, यदि नीचे करेक्शन पे आते हैं, 10 में से 8 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक समय अंतराल के बाद, वो समय अंतराल कितना होता है, महीने 2 महीने, नई ऊंचाई पर छूते थे। और जो स्टॉक अपने लो पे चल रहे होते हैं वो लगातार अपना नया लो बनाते जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। यदि 10 स्टॉक आप चुनते हैं तो 10 में से मुश्किल से 1 या 2 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, अन्यथा वेल्थ डिस्ट्रॉय ही करते हैं। तो हमें दूसरा ध्यान देना है, तीसरा, कि हमें जो ट्रेडिंग में जो लो पे ट्रेड कर रहे होते हैं उन स्टॉक पर हमें फोकस नहीं करना है, बल्कि उस स्टॉक पर फोकस करना है जो हाई पर ट्रेड कर रहा है। चौथा चौथा कमी हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, हमें बड़े नुकसान से बचाती है स्टॉप लॉस। हमें स्टॉप लॉस जरूर, ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस जरूर लगाने चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए? एक तो अनुमान के मुताबिक कि हम जितना नुकसान सह सकते हैं वो लगाना चाहिए, या दूसरा लगाना चाहिए जो भी मूविंग एवरेज हो नजदीक का, उस मूविंग एवरेज को लगाना चाहिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टाइम वाइज स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे मैं ज्यादातर टाइम वाइज स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। टाइम वाइज स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में बाई करता हूँ, ये मान के चलता हूँ उसको 2 से 3 महीने तक हमको होल्ड करना है। और यदि वो 2 महीने में स्टॉक हमको परफॉर्म नहीं करके देता है, तो जितना भी घाटा हो, चाहे 10% घाटा हो, चाहे 20% घाटा हो, हमें उस स्टॉक से निकल जाना है। मैं ज्यादातर 52 हाई वाले, ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक ट्रेड करता हूँ। तो उसमें देखने में आता है कि 2 से 3 महीने के दौरान वो स्टॉक नए हाई पर चले जाते हैं, तो नुकसान की आशंका कम होती है, लाभ की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। और पांचवी जो हम लोग गलती करते हैं ट्रेडिंग में, अपनी गलतियों से सीखते नहीं। एक चीज हमें याद रखना चाहिए, जब हम फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि यार मैंने गलती कर दिया, लेकिन आगे जाकर के हम उसको सुधारने का अवसर, सुधरते ही नहीं है उसको। नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं नॉलेज विदाउट एक्शन बेकार है। तो हमें एक्शन लेना है उसको, जो हम सीखते हैं उसको हमको अप्लाई करना है। जब हम अप्लाई करेंगे तब हमें फायदा होगा। और एक चीज याद रखेंगे, जब मार्केट अच्छे कंडीशन में आता है तो हमें जो ये घटिया क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं, जिनका फंडामेंटल खराब होता है, जिनका टेक्निकल खराब होता है, जो लगातार नए लो पे ट्रेड कर रहे हैं, उस स्टॉक से निकलने के उपाय खोजने चाहिए। और यदि मार्केट नीचे गिर रहा हो, निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा हो, तो वहां पर अच्छे स्टॉक, जिस स्टॉक को हम खरीदने की चाह रखते हैं खरीद नहीं पाए, उसको खरीदने खरीदने चाहिए। जैसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स इस समय कर, जैसे एचडीएफसी बैंक को देखिए, एचडीएफसी बैंक इस समय 10-12% करेक्शन पर है। कोटक महिंद्रा बैंक को देख लीजिए, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी को देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री को देख लीजिए, इन सब स्टॉक्स को हमें खरीदना चाहिए, मौका है इस समय खरीदने का। और जब मार्केट तेजी पर आए तो हमें जो अपने खराब होल्डिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उनको हमको बेचने पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज दिया होगा। और एक चीज मैं कहूंगा कि जितना अधिक हम स्टॉक मार्केट में धैर्य और अनुशासन रखेंगे, हमें उतना ही पैसा बना के मार्केट देगा। हमें घबरा करके धैर्य नहीं खोना है, अपनी होल्डिंग जल्दी बेचना नहीं है। मार्केट को अंततः ऊपर ही जाना है, जीवन और मार्केट की दिशा अंततः ऊपर ही है। तो जो गिरावट आता है वो शॉर्ट टर्म गिरावट होता है, हमें होल्ड करना है, टिकना है। मैं अभी एक एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, इस समय नीचे चल रहा है, बहुत लोग परेशान है उस स्टॉक को लेकर के, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कभी 35-40 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, आज 20 रुपए चला गया है, 19 रुपए कुछ पैसे ट्रेड कर रहा है। मैं बता दूं आपको, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और बेहतरीन मौका है इसको
खरीदने का। खरीदना है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस को, लॉन्ग टर्म में बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट कर देगा। माइक्रो फाइनेंसिंग में इसका जबरदस्त पकड़ है। अभी नीचे गया हुआ है तो कुछ कोविड के चलते जो एनपीए बढ़े हैं उसके कारण गया है, और दूसरा जो हाल ही में उसके हेड हैं उन्होंने रिजाइन किया है, जिसकी वजह से नीचे गया है। ये जो फंडामेंटल उसके अंदर, फंडामेंटल किसी भी कंपनी का रातों रात नहीं बदलता है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और आगे चलकर बहुत ही करेगी। तो आजकल इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ सलाह चाहिए, कोई राय चाहिए, बताइए, कमेंट करिए। यदि आपको लगता है कि 52 लो स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए तो कोई ट्रेड करना चाहिए, या 52 लो वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, या 52 हाई वाले में ट्रेड नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं, अपनी राय जरूर दीजिए। आपका क्या नजरिया है? किस ऐसे स्टॉक में आपने, कितने ऐसे 52 लो वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था जो फायदा किया, और कितने ऐसे स्टॉक में 52 हाई वाले में इन्वेस्टमेंट किए थे जो लॉस कर दिया? इसके बारे में अपना राय और अपना अनुभव जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।